नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी। ये मतलब इस तरीके से कहानी है, जेम्स वैन प्राग जी की मुलाकात एक इंसान से हुई थी और उसने इस तरीके से कहा था कि उसने अपनी वाइफ को खोया था। उसने अपनी कहानी कुछ कही मतलब पहले की। उसने ऐसे कहा दोस्तों कि उसने अपनी वाइफ को खोया था और वो उससे वाइफ मतलब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने एक रेंट से घर लिया था और उस घर में वो मतलब दोनों एक साथ अच्छे से रह रहे थे। उन्होंने आगे के सपने भी सजा लिए थे कि आगे आगे हम ये करेंगे वो करेंगे। और अचानक उसकी वाइफ की दोस्तों डेथ हो गई। उसके बाद वो पूरी तरीके से टूट गया। उसने काम भी जाना बंद कर दिया और वो मतलब कहीं ना कहीं उस रूम में ही अकेला ही रहने लगा। ज़्यादा खाता पीता भी नहीं था। और उसने ये कहा कि पूरे घर को देखकर उसको बार बार उसकी वाइफ की याद आती थी कि कैसे हम यहाँ पर नए मतलब बसे थे, हमने कैसे सपने देखे थे। उसको बार बार मतलब बुरा लग रहा था इन सारी चीज़ों से कि मतलब मैं उसको नहीं बचा पाया या फिर हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए। इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ था। और उसके बाद उसके मतलब एक दूसरे इंसान से मतलब उसकी मुलाकात हुई और वो इसी तरीके से उसने अपने दोस्त को कहा कि मैं मतलब मेरा दम यहाँ पे घुटता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर किस तरीके से रहूँ, मुझे बार बार अपने वाइफ की याद आती है। तब उसके दोस्त ने दोस्तों मतलब उसने कहा कि तुम मत चिंता करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम नए किसी जगह पे गए तो अपनी नई ज़िंदगी तुम शुरू कर सकते हो और तुम अपनी वाइफ के लिए भी दुखी मत होना। और उस इंसान ने दोस्तों उसको बहुत मदद की, मतलब एक नया घर ढूंढा, बाद में शिफ्टिंग के लिए भी मदद की और बाद में मतलब उसने उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और नए घर में जाने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। और उसने कहा कि जेम्स वैन प्राग जी के पास जब वो आया था अपने वाइफ से बात करने के लिए उसके सोल से, तब उसने ये कहा कि मेरी जो मतलब परेशानी थी या फिर मेरा जो भी चिंता थी वो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। वो दोस्त मेरे जीवन में आया और कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी मतलब मुझे हेल्प किया और मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ उसने उतार दिया और मैं आज सच में मतलब पहले से बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल रहा हूँ और मैं अभी अपना काम भी बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना हो सके मैं आज खुश रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं दुखी रहूँगा तो मेरी वाइफ को भी अच्छा नहीं लगेगा। तब जेम्स वैन प्राग जी ने कहा कि तुमने सही कहा, आज तुम अगर खुश हो पहले से, तुम्हारी वाइफ भी तुमसे सचमुच बहुत खुश है। और बाद में उसके मतलब सोल से जब जेम्स वैन प्राग जी ने बात की तब उसके सोल ने, उसके वाइफ ने ये कहा दोस्तों कि उसके जीवन में जो दोस्त उसका मतलब नया आया था, जिसने उसका बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था, उसको उसके दोस्त को इसी ने, उसकी सोल ने ही कहीं ना कहीं मतलब उसके जीवन में लाने के लिए मदद की थी और उसने ही सारी नया घर ढूंढना या फिर शिफ्टिंग करना, इसमें भी उसको ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई थी। उसमें भी सारा सपोर्ट उसकी वाइफ की सोल ने किया था। जितना हो सके उसने वो पॉजिटिव मतलब चीज़ें उसमें डालने की कोशिश करी थी। उसके दोस्त के मन में भी मतलब उसको एक उसके मन में विचार डालना कि यहाँ पर घर है, तुम वहाँ पर जाकर देखो, या फिर इसको तुम्हारी ज़रूरत है तुम उसका सपोर्ट करो। तो इस तरीके से एक आत्मा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी उसने अपने हस्बैंड के लिए किया और आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रहा था, तो उसकी वाइफ को भी, उसकी सोल को भी बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत बार बातें होती है। मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियोज़ देखेंगे तो उन्होंने भी किसी अपने को खोया होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने मतलब करीबी लोगों को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। अपने हिसाब से वो जितना भी मतलब करते हैं, हमें मतलब उस दुख से उबरने के लिए बहुत सारी कोशिश, बस हम अपने दुख में होते हैं इसलिए इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। लेकिन आपके जो अपने का मतलब जो प्यार है आपके लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। और मैं आपको सच कहता हूँ, महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम आगे चलने की कोशिश करें। आप भी अपने किसी भी चीज़ को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। एक कदम आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए भी ज़रूर एक अच्छी मदद मिल सकती है और हो सकता है कि आपके मन में भी आपके जो अपने हैं वो पॉजिटिव मतलब एनर्जी डालने की कोशिश करें। आपको कहीं ना कहीं जितना हो सके समाधानी मतलब खुश रहने के लिए वो वैसी शक्ति का मतलब प्रयोग करें जिससे आपको मदद मिले। तो आप भी ज़रूर मतलब अच्छे से प्रार्थना करना। आप मतलब ऐसा ज़रा भी मत सोचना कि आपसे वो दूर है, वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।